बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम क्या है भाई? अजीजुर रहमान। थोड़ा तेज बोलो। अजीजुर रहमान। आपके वालिद साहब का? अब्दुल रहमान। आपकी उम्र क्या है? 41। ठीक है, इसका मतलब है समझदार हैं आप। जी दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं। बीपी वगैरह सब सही है? जी जो बात हम लोग कर रहे हैं जी वो सोच समझ के कर रहे हो? जी। ठीक। ये किस काम का वीजा लगा है? ये हाउस ड्राइवर का वीजा लगा है। अच्छा, वीजा लगने से पहले आपकी इजाजत ली गई थी? जी आपसे बात कराई गई थी? जी सारी बातें पता है? जी। ड्राइवर का काम क्या होता है? गाड़ी धोना, सफाई करना घर की, और जो वो कूड़ा देंगी उसको फेंकना, उनके घर का काम करना, और और भी जो भी वो काम देंगे वो मैं सब करूँगा। कफील जाता है तुम्हारा बाहर घूमने, जी शिकार पे जाता है, जी खेमा लेके जाता है घूमने। जी जब वहां ठंडी होती है, बरसात होती है, तो जी रेत में घास उठ जाती है, जी तो उन लोगों को तो घास वास मिलती नहीं कभी, जी तो वो लोग जाते हैं पूरी फैमिली के साथ घूमने जी जंगल में। जी साथ में रहना है आपको, जी बराबर है। जी ड्राइवर की कोई ड्यूटी नहीं होती। जी आप यहाँ भी ड्राइविंग करते हैं ना? जी। तो कोई ड्यूटी है यहाँ? नहीं नहीं। जब 12-13 जरूरत घंटे होती है, जी जब जरूरत होती है बुला लेते हैं, जी लेकिन वहां से कम, यहाँ से वहां काम कम होता है, जी जी लेकिन काम की टाइमिंग नहीं होती। जी ठीक है, इसलिए आदमी ड्राइवर में भड़बड़ा जाता है। जी लेकिन ड्राइवर से अच्छा कोई वीजा भी नहीं। जी उसकी वजह यह है कि आप 24 घंटे अपने मालिक के सामने रहते हो, जी जी तो वो आपकी तकलीफ भी देखता है, आपकी आराम भी देखता है। जी। और सऊदी क्या सोच के जा रहे हैं बेटा आप? अब यही थोड़ी सी परेशानी है, दिक्कत है बस, और तो थोड़ा सा अपने जियारत भी हो जाएगी हाँ, बाकी वहाँ पे। सऊदी का मतलब होता है गुलामी। जी जी। गुलामी बेशक। समझते हो ना? जी जी हर काम में यस सर। जी। नौकरी कहीं भी हो, नौकरी तो कहीं भी करेंगे, इंडिया में करेंगे चाहे हम दुनिया सऊदी में के करेंगे किसी तो। कोने में जी अगर आप नौकरी करते हो, मैं आपके पास नौकरी करता हूँ जी या इनके पास नौकरी करता हूँ, तो मेरा फर्ज है कि जो भाई कहे मैं वो वो सुनूं। बेशक। और जब हमारे अखलाक अच्छे होते हैं तभी हमारी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, जी हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं, हर बेशक। चीज होती है। जी। दूसरी बात, जाने के बाद आप बुढ़े नहीं हो, ठीक? जाने के बाद बीवी बच्चों की बहुत याद आती है। जी ठीक है, मेरा मकसद आप सब समझ रहे होंगे, हम जी बेशक। तकरीबन सब शादीशुदा होंगे यहाँ। नहीं नहीं। जाने के बाद आपकी तनख्वाह में कोई प्रॉब्लम आए, बेफिक्र कहो हमसे, ठीक? जी लेकिन जाने के बाद 4 महीने एक तरीके से मैं लोहे के चने दे रहा हूँ आपको, वो चबाना है। बेशक। और इन्हीं दांतों से, कोई दांत भी नहीं मिलेंगे आपको लोहे के। समझ रहे हैं आप मेरी जी बात? जी इतनी खोल के और इतनी बारीकी से कोई ऑफिस वाला आपको नहीं समझाएगा। बेशक, सही बात है आपकी। और ये समझाने की सिर्फ एक वजह है कि आदमी जो पैसा दे, या तो तुमने कर्जा लिया होगा, या अपनी दुल्हन के जेवर बेचे होंगे, या दोस्तों से इधर उधर किया होगा, भाइयों से लिया होगा, यही हुआ होगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका पैसा और मेरी इज्जत दोनों बरकरार। बेशक, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ऐसा ही होगा। जाने के बाद वापस आने के टाइम हम 1 रुपए के जिम्मेदार नहीं होते, हम आपको भूल जाते हैं कि आप हैं कौन। ये साइन का मतलब है कि आपने सारी कश्तियां जला दी। बेशक। ये कैमरे पे दिखाओ एग्रीमेंट। ठीक, ये एग्रीमेंट किसने पढ़ा? ये आप इनको दे दो। नहीं नहीं, वो तुम ऐसे ही रखे रहो, माइक दे दो भाई को। बेटा आपका नाम क्या है? सोहेल शाह। सुहेल शाह। जी। कहाँ रहते हैं आप? हम मछरिया। माशाल्लाह। ये क्या उम्र है आपकी? मेरी 22। आपने एग्रीमेंट आपने पढ़ा जी है? जी क्योंकि ये पढ़े लिखे जी नहीं जी। है, तो मैंने, आपने पढ़ के इनको हाँ, बताया मैंने है। इनको पूरा पढ़ करके अच्छे तरह से समझा दिया है, और बाकी इनके सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और ये जाने के लिए तैयार हैं।
मकसद आपका जैसे पहले मैंने इनसे कहा था कि जी, किसी जी। पढ़े लिखे लड़के को लेके आना। जी। एक्चुअल होता क्या है, पढ़े लिखे से बात करने में आसानी होती है, जी वो बात को समझता है। जी। अब इनका काम तो सीधा गाड़ी स्टार्ट कर दी, चले गए, हाँ चले आए। जी तो लिहाजा इनको घर में भी समझाना, जी जी। अभी टाइम है हाँ आपके पास। अगर ये नहीं जाते हैं तो इमिग्रेशन, टिकट, वीजे का कट के जो बचेगा वापस हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। एक बार फ्लाइट टेक ऑफ कर गई जी तो फिर डू एंड डाई वाला मसला है, जी जी बिल्कुल। करो या मरो, जो गांधी जी कहते थे, जी जी ये वो है। जी सऊदी अरब के शुरुआत के दिन अच्छे नहीं होते। जी जी ऐसा नहीं है कोई तकलीफ देता है आपको, जी जी कोई। अच्छे इसलिए नहीं होते कि आपको नए दोस्त मिलते हैं, हाँ नई जगह नया होती है। खाना मिलता है, जी। नया बिस्तर होता है, नया माहौल होता है, जी जी जो माहौल में आप लोग कभी रहे नहीं। जी जी अब यहाँ इन्होंने ड्यूटी करी जी और ड्यूटी करने के बाद किसी भी चाय की दुकान पे, पान की दुकान में 2-4 दोस्तों के साथ गपशप मारी। जी जी वहां ऐसा होगा नहीं 2-4 महीने, क्योंकि दोस्त जी। बनेंगे तो हाँ गपशप बनेंगे मारोगे ना धीरे आप। धीरे चीजें वहाँ पर धीरे धीरे। हाँ, तो बेटा इनको कायदे से समझा के जी जी भेजना। बिल्कुल। इनकी दुल्हन को दे दो मेरा बेटा। अरे इधर लगा मैडम आपका नाम क्या है? शबाना। थोड़ा तेज बोलो। शबाना। ठीक। आप अपने शौहर को जब पहली बार लाई थी तो पहले भी यही बातें समझाई थी आप लोगों जी। को, है ना? जी। उन बातों और इन बातों में कोई फर्क तो नहीं है। नहीं। लिहाजा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, जितना माँ के बाद जितनी बीवी सपोर्ट कर पाएगी अपने शौहर को, बाकी कोई नहीं करेगा। कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि इनको जब तुम्हारी या बच्चों की याद आएगी तो परेशान भी होंगे, रोएंगे भी। ठीक है? जी। लिहाजा इनको दिल पे पत्थर रखना, बड़ा वाला जिससे आटा पीसा जाता है, वो इतना बड़ा जो होता है वो रखना, छोटा वाला ना रखना। जी। भेजना, भेजने के बाद तनख्वाह उठाना, इनसे बोलो तो मुझे फोन करें। जी। ठीक है? जी। उसके बाद अपना काम देखें, अपने मालिक का जी हुजूरी करें भाई। जी। दुनिया का हर मालिक जी हुजूरी ही पसंद करता है। जी। अपनी बात को वहां नरमी से कहें, जो गुस्सा गर्मी हो उनको बोलो यहीं रख जाना एयरपोर्ट पे, लेके साथ नहीं जाना, नहीं वो नुकसान करता है। समझ रही हैं आप? जी। और कुछ आपको पूछना है? जी। ना? जी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा उस बच्चे की तरफ दिखा दो। क्या नाम बेटा आपका? शैब साहब। शाह साहब, आपने सुना हमारी बातें? इसमें कुछ गलत बातें लगी? ठीक है, मैं सिर्फ वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि कल के आदमी, वीडियो इसलिए यहाँ बनती है, माइक के पास रख लो, ना लगाओ, कोई बात नहीं, रख के रहो। वीडियो इसलिए बताता हूँ कि कल के आदमी कोई ये ना कहे, क्योंकि जिसका बेटा पैसा जाता है ना, ईमान पहले चला जाता है। जी समझ गए? तो जाने के बाद हम वापसी की कोई जमानत नहीं है, ऐसा मेरे एग्रीमेंट में भी है। वहां कंपनी में भागना नहीं कहीं। बहुत से लोग मिलते, आओ भाग चले फला जगह ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, भागना नहीं गलती से। ठीक है? अपने कफील की हर बात पे हाँ लगा देना। कफील कहे काला घोड़ा है, भले से वो सफेद हो, तुम्हें काला ही बोलना है। जी। मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि अगर अल्लाह उन्हें नवाजता है तो उनके अंदर गुरूरियत पहले आ जाती है। और हिंदू भाइयों के पास अगर करोड़ों भी है तो वो अपनी जिंदगी को बैलेंस करके चलता है। जी। वो कल की सोच के चलता है। मुसलमान कल की नहीं सोचता। लिहाजा अपने पे, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे ध्यान रखना। ये मेरा जितना समझाना काम था नहीं, ठीक वो है। मैंने समझा दिया। जी। अब आप रुकते हो नहीं रुकते हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब बताइए मंजूर है या जी। नहीं? जी मंजूर है, है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी है, मंजूर है हमको। ठीक है, चाहो तो ये पूछ लो एक बार फिर सबसे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसा भी होगा हम सब कर लेंगे। नहीं, जैसा होगा ही नहीं, बस दिल घबराता है। वहां जिसकी तकलीफ होती है, आदमी ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊं घर से। नहीं, वो बात आपकी सही सिर्फ जायज वहां है। ऐसे थोड़ी कोई तुम्हारे ऊपर हथौड़ा चलाता है, बस बस यही तुमसे है। ईंटा उठवाता है। जी जी। लेकिन 4 दिन अच्छे 4 दिन बुरे, चाहे वो आप अपने घर में रहें चाहे कहीं भी रहें, होते जरूर है। सऊदी जा रहे हो
तो 4-6 महीना सब्र करके रहना वहाँ। जाते ही पुलंदा ना खोलना शिकायत का, क्योंकि मैं सुनूंगा ही नहीं। और शिकायत आप की बार मौका बार नहीं कोई तकलीफ हो तो आना नहीं, जो तकलीफ होगी सिर्फ ये मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं, बस भाई। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।